बार डब्बे में बुखार। आज हमारे साथ है शहीफा जब्बार। कहानी शुरू होती है 2018 से। सहीफा जब्बार पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन करती है। किसी न किसी ड्रामे में तो तुमने सहीफा को देखा ही होगा, और नहीं भी देखा तो मैं बताती हूँ ना, अलीज़ी शाह को तो जानते ही होगे। मिलता जुलता केस है, ठीक है। और फिर 5-6 हिट फ्लॉप ड्रामे देने के बाद कनाडा टूर गई अपने लबूबू के पास। फिर ये एक पठान फैमिली से बिलोंग करती है, और अब पठान लफ्ज सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पहला लफ्ज क्या आया होगा? गैरतमंद लोग है ना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई और ही नस्ल के पठान है। पठान फैमिली बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है, पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, शादी करें, जॉब करें, जो करना है करें। अरे वाह, बड़ी ही अच्छी फैमिली है। शादी करो या पढ़ाई करो, तुम्हारी मर्जी, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लास्ट लाइन को इसने कोई ज्यादा ही सीरियस ले लिया। जो करना है करें। बस इसी बात को बुनियाद बनाकर ये वो हरकतें कर रही है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे चल के इस बारे में भी बताती हूँ, पर मुताबिक इसके ये एक टॉम बॉय है। पर ऑन द अदर हैंड इनकी जबानों से 2 फ्रेजेस बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये अरेबिक फ्रेजेस हैं जो मुसलमान यूज करते हैं। एक मुसलमान लड़की जो हर अच्छे बुरे काम पे अल्हम्दुलिल्लाह तो चबड़ चबड़ बोलती है, लेकिन उसकी पब्लिक अपीयरेंस टॉम बॉय जैसी है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। कैसे, यही बताने तो मैं आई हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। खैर, ये जब कनाडा से वापस आई तो इसने देखा मिरासियों की इंडस्ट्री इसको तो मुंह ही नहीं लगा रही। तब इसने अपना रेस्टोरेंट ओपन करने का सोचा, लेकिन अब उसकी प्रमोशन कैसे हो, क्योंकि ये उतनी पॉपुलर नहीं थी जितने इसी की फील्ड के लोग, मतलब शैतानी निजाम को फॉलो करने वाले ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स। तो इसने अपनी सराउंडिंग्स का जायजा लिया कि ऐसा क्या ही करूं, अगले दिन उठूं तो पहली सुर्खी मेरे नाम की हो। और ये मेरे नहीं, इसके अपने अल्फाज है। आई बिलीव इन दैट नाउ कि जो बिक रहा है बस उसी वही मंजन बेचो, बिकॉज वो स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है। हाँ, सुन लिया। इसीलिए तो इसने अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया रजब फॉर्मूला, मतलब कंट्रोवर्सीज। ड्यूरिंग वर्कआउट नंगी धड़ंगी पिक्चर्स लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी कि शायद अटेंशन मिले, तब भी बात ना बनी तो बाल छोटे कर दिए। समझ रहे हो ना, ऑर्डर्स चाहिए थे। और अब ये गंजी चुड़ैल बन के पाकिस्तान की सड़कों पे फिर रही है। देख लिया, सुन लिया, अब बताओ ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? हमारा सोशल मीडिया गांव तक जाता है, हमारा जो दिल आता है हम लगा देते हैं। सबके पास फोन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अरे यही तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शैतान के ऑर्डर्स को फॉलो करें, वल्गैरिटी को ग्लैमराइज करना, उसे सोसाइटी में नॉर्मल पेश करना, और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना कि लोग औरतों को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। हमारी ऑडेसिटी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। जैसे इनको बहुत अच्छे से पता है कि हर तबके के लोग इनकी वीडियोस देखते हैं, तो फिर ये बात भी जानते हैं कि लोग इन जैसा बनना चाहते हैं। और अब ये ना कहना कि कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये जो रंग बिरंगी नंगी धड़ंगी तुम्हें मखलूकें नजर आ रही हैं, जिन्हें तुम सेलिब्रिटीज कहते हो, क्या तुम्हें ये हॉलीवुड और बॉलीवुड के नक्शे कदम पे चलती हुई नजर नहीं आ रही? ये तो खुद उनके इन्फ्लुएंस में है। ये बात है। शैतान इनके कानों में कंटिन्यूसली सरगोशियां करता है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, और फिर ये अपने आप को सोशल मीडिया पे जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं। और पहली लाइन ही ऐसी फितने वाली बोलेंगी जो बाकी औरतों के दिमाग खराब करने के लिए काफी होगी। इस मुल्क में औरत की कोई जगह भी नहीं है। एक औरत बिजनेस ओनर बनना चाहती है तो वो उसको काम ही नहीं करने देते। Wait a minute. इस मुल्क में औरत की कोई जगह भी नहीं है, उसको काम ही नहीं करने देते। अच्छा, अगर इतना कंट्रोल होता तो ये आलम तो ना होता। तुम्हारे मुताबिक बेगैरतियां करना भी तो तुम्हारा बिजनेस ही है ना, तो कर तो रहे हो। और रही बात रेस्टोरेंट की, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो कि जिसने सुबह रेस्टोरेंट ओपन किया और शाम को दगड़ दगड़ दौड़ने लगा हो घोड़े की तरह। हलाल शॉर्टकट से थोड़ी ना कमाया जाता है, उस पे तो वक्त लगता है ना। और ये लोग तो रहे शॉर्टकट के आदी, बस जल्दी जल्दी पैसे चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री तुम्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है। स्क्रीन पे तो लोग तुम्हें नहीं देखना चाहते, मुल्क तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो फिर जाओ, तुम्हारी क्या ही मजबूरी है यहाँ रुकने की। आपकी वैसे टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ निकाला है उन्होंने गूगल से। वेल, जब शैतान पब्लिकली लोगों को गुमराह करेगा तो मुंह भी पब्लिकली ही तोड़ा जाएगा। ऐसे मसलों पे खामोश रहना मतलब अप्रूवल देना, और अप्रूवल देने का मतलब इनकी इस बात को मान लेना कि 70% औरतों का नंगा फिरना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन होने की निशानी है। हम जिन्स परस्ती जैसा घटिया अमल यानी कौमी लूट से मुशाबिहत रखना जायज है, या फिर औरतों और मर्दों का एक दूसरे की नकाली करना, हर गलत फहश बेहयाई वाले काम पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना, माशाल्लाह कहना सही समझा जाए।